हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी अपनी चल रही है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट की बात अपन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल का डिटेल क्लासिफिकेशन बता दिया था। इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं सब। आज बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, NU- से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन जनरली। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इस वर्ड का मीनिंग होता है न्यूक्लियस प्लस फाइलस। न्यूक्लियस का मतलब तो न्यूक्लियस ही होता है, प्लस फाइलस का मीनिंग जो है वो होता है लविंग स्पीसीज। लविंग स्पीसीज, ठीक है। सीधा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होने से न्यूक्लियस को हम पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। और पॉजिटिव से लविंग करने वाली स्पीसीज कौन होगी? न्यूक्लियोफाइल होगा। यानी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो, खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो ही पॉजिटिव चार्ज से लविंग करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इनका हम डिटेल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं न्यूक्लियोफाइल वगैरह ये सब। न्यूक्लियोफाइल जो हैं वो 3-4 टाइप से मैं डिवाइड करता हूँ इनको। देखो, सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले तो अपन उन्हीं को लें जो क्लियर है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। क्लियर हुए, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ऑलरेडी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा होगी। कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल Cl- है, Br-, I-, OH-, OR-, SH-, SR-। इस टाइप की जो स्पीसीज होंगी, NH2-, इस टाइप की जो स्पीसीज हैं, और भी हो सकती हैं। इस टाइप की जो स्पीसीज हैं ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप अपन लें तो दूसरा टाइप ये कह सकते हैं कि ऐसी स्पीसीज जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है सेंटर एटम के पास। स्पीसीज हैविंग लोन पेयर, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीसीज भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, एल्कोहल है, ईथर है, थाया एल्कोहल है, थाया ईथर है, अमोनिया है, 1 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन है। इस टाइप के ये जो होते हैं ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करते हैं। इनमें आपको सब में लोन पेयर नज़र आ रहा है। ये लोन पेयर डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। क्लियर है? दूसरा टाइप। नंबर 3 टाइप अपन देखते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें RMgX, जिसको ग्रिग्नार रिएजेंट भी बोला जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में R क्या है? यहाँ पर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब कोई न कोई कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल इथाइल का कार्बन इस मेटल मैग्नीशियम से अटैच है। मेटल और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ कार्बन और मेटल का ये वीक आयनिक बॉन्ड होता है। इस वजह से यहाँ पर ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह किसी दूसरी स्पीसीज पर अटैक कर देता है। ठीक है, इसी टाइप से RLi है, एल्काइल लिथियम, इसको सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट भी बोला जाता है। ये नाम भी आप ध्यान रखना। इसके बाद R2Cu
Li है, इसको जिल्मांस रिएजेंट भी बोला जाता है, जिल्मांस रिएजेंट। ठीक है, इसके बाद और कुछ जैसे डाई एल्किल कैडमियम वगैरह है, डाई एल्किल जिंक वगैरह है। इस टाइप के भी कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इनका भी ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब नंबर नेक्स्ट जो आता है वो लेते हैं पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल्स। ये आपने देख लिया होगा, पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल्स। ये जो पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल्स होते हैं इनमें देखो, सपोज दैट बेंजीन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी पाई बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी दूसरे को डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप होता है। इसके साथ यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कैसा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे होते हैं? जैसे OH है, OR है, NH2 है, इस टाइप के जो ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। यदि ऐसा जुड़ा हुआ हो तो भी वो रेजोनेंस के द्वारा ये पाई बॉन्ड टूट करके इस कार्बन पर आ जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें इस टाइप के, इसमें भी देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, बट ये पाई बॉन्ड की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये रेजोनेंस शो करेगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, पाई टूट के आगे चले जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद जैसे सपोज दैट सेम इसी टाइप का है, ये यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। ठीक है, इस टाइप के ये जो पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल्स हैं ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करते हैं। इनमें भी न्यूक्लियोफाइल के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पाई बॉन्डेड में आप मान सकते हो जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर OH, OR, NH2 इस टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हों। ये मैंने ये इसलिए लिखा है कि ये ग्रुप जो है कोई भी पोजीशन पर जुड़ा हुआ हो सकता है। इस टाइप के मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेंगे क्योंकि इनमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट टाइप पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इसके बाद देखो कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करती हैं। Some species behave as electrophile as well as nucleophile. Some species behave as electrophile as well as न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन सी हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करती हैं? उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे Br2 है, हेलोजन जो हैं, इसमें आपने कल देखा था कि ये Br2 दोनों टाइप का बिहेव कैसे करता है। ध्यान दीजिएगा, कल मैंने यहाँ पर बनाया था इस टाइप से कि ये Br सिंगल बॉन्ड Br, ये इसका वैकेंट सिग्मा स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल, लो लाइंग सिग्मा स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें दे रहा था। तो इसका मतलब ये Br जो है यहाँ पर Br2 किस का बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव कर रहा है, लोन पेयर ले रहा है ना। बट सपोज दैट ये इस टाइप से आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन होती है, कीटीन। इसके ऊपर Br2 की जब रिएक्शन होती है हेलोजन के ऊपर इस प्रकार से 3 लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट के चला जाता है। तो यहाँ अब ये किसका बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर डोनेट करके, और यहाँ इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव कर रहा है। दोनों तरह का बिहेव करता है। ऐसे ही ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को कीटोफॉर्म बोला जाता है, कीटोफॉर्म। इसका जो इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म
CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और ये H, ये है इसका इनोल फॉर्म। इनोल क्यों बोलते हैं? देखो डबल बॉन्ड का सफिक्स इन होता है और उसके साथ OH का सफिक्स क्या होता है? ओल। तो इन और ओल मिलकर के क्या बन जाता है? इनोल। इसलिए इस फॉर्म का नाम है इनोल फॉर्म। ठीक है, ये जो कीटो फॉर्म है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल। कल बताया था ये पाई टूट करके ऊपर जाता है और यहाँ पर कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। बट इनोल फॉर्म में क्या होता है? ये लोन पेयर यहाँ देगा, ये पाई टूट करके इधर आता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्लियर है कि ये जो कीटो फॉर्म किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और इनोल फॉर्म किसकी तरह करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। साइनाइड है CH3CN, इसके ऊपर यदि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो यहाँ ये साइनाइड लोन पेयर देने वाला, इट मीन्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है? Nu-, लोन पेयर देने वाला। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो वो क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल। बट सपोज दैट CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब यदि इसके पास मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है इस कार्बन पर, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर चले जाएंगे, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, जिस पर न्यूक्लियोफाइल का इजीली अटैक हो जाएगा। तो अब यहाँ ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, इसके बाद ये होता है इमीन। आपको कल भी बताया था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस डबल बॉन्ड की वजह से इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इमीन। इसकी तरह ही है, इसकी भी जो रेजोनेंस फॉर्म है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 और H, इनेमीन बोलते हैं इसको, इनेमीन। ठीक है, ये जो इमीन है ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, जानते हैं हम, क्योंकि ये पाई टूटेगा, इधर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये खुद क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। बट इसमें इसकी तरह देखो, ये इस टाइप से ये पाई टूट के इधर आ जाएगा, तो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ इस टाइप के कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक ही मॉलिक्यूल में दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वही कंपाउंड या वही आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। कैसे? देखिए, जैसे सपोज ये है, इसमें ये कार्बन के द्वारा अटैक होगा। फिलहाल अटैक किसके द्वारा होगा? कार्बन के द्वारा अटैक है। ये अटैकिंग साइट को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। अब ये क्या करता है, देखो, इसमें ये भी हो सकता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, और ये इस प्रकार से रेजोनेंस करके CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 नेगेटिव चार्ज H। अब इसमें अटैकिंग साइट क्या बन गई? ऑक्सीजन बन गई। तो मतलब इसी में दोनों साइड प्रेजेंट है, कार्बन भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें फिलहाल ये अटैक कहाँ से कर सकता है? ऑक्सीजन से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी शो है। बट इसमें भी रेजोनेंस होने की वजह से ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये पाई टूट के आगे चला जाएगा, तो कुछ इस टाइप से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये पाई और ये पाई। अब ये यहाँ से अटैक करेगा, ये इसकी अटैकिंग साइट हो गई। तो ये कार्बन अब यहाँ से कार्बन से अटैक करेगा। तो एक ही आयन ऐसा है, ये फिनोक्साइड आयन है, जिसमें ऑक्सीजन और यहाँ का कार्बन दोनों अटैक कर सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयन को हम एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में दोनों साइड प्रेजेंट हैं। ऐसे इसमें देखो क्या होगा, यहाँ से किससे अटैक करेगा? कार्बन से अटैक करेगा। बट ये इस टाइप से यदि रेजोनेंस कर ले,
CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ अटैकिंग साइट कौन सी होगी इसमें? ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन से अटैक कर देगा। अब ऐसे ये साइनाइड है, NO2 माइनस है। साइनाइड में देखो C डबल ट्रिपल बॉन्ड N, ये लोन पेयर और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से भी अटैक कर सकता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल ही बोला जाता है। ऐसे ही NO2 में है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये अटैक यहाँ से भी कर सकता है और ये अटैक नाइट्रोजन से भी कर सकता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। देखिए एक कंपाउंड होता है LDA, नाम है लिथियम डाईआइसो प्रोपाइल एमाइड, LD जिसको शॉर्ट में कहते हैं डाईआइसो प्रोपाइल एमाइड। क्या होता है? नाइट्रोजन जिसके ऊपर 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, नेगेटिव चार्ज और Li पर पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप का एक कंपाउंड है जिसको शॉर्ट में LDA बोलते हैं। ठीक है, वैसे आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में, जैसे Na+ और Cl- के बीच होता है वैसे। ये यहाँ क्या है? ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये भी CH3 है। यहाँ आपको पता है ये CH है और यहाँ भी CH है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? आइसोप्रोपाइल ग्रुप ही तो हो गया। आइसो, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो, ये भी आइसोप्रोपाइल हो गया, इसलिए इसका नाम है देखो लिथियम डाईआइसोप्रोपाइल। ये 2 आइसोप्रोपाइल हैं, नाइट्रोजन और नेगेटिव एमाइड। ये एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर पाता है, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। क्या कह रहा हूं? नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस। इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक क्यों नहीं कर पाता है नाइट्रोजन? इसको नॉन न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्टेरिक फैक्टर काम करता है। स्टेरिक फैक्टर का मतलब यह है कि इस नाइट्रोजन की नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है, इस नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इजीली डोनेट नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर 2 बड़े आकार के बिग साइज के आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसको 3D के अंदर कवर रखते हैं। 3D के अंदर कवर रखने की वजह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ से इजीली डोनेट नहीं कर पाता है। लोन पेयर नहीं डोनेट कर पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? स्पेशल एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है।